सनातन धर्म में विवाह एक संस्था है। एक संस्कार है, एक संस्था है विवाह। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम व्यास स्मृति ने, पराशर स्मृति ने बताए। स्थान स्थान पर सभी आश्रमों के अनुशासन की चर्चा है। कैसे, क्या, फिर क्यों। हमारे सनातन धर्म में अकारण कुछ नहीं है, सब सकारण है। सब कार्य के पीछे उद्देश्य है, निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं होता। बढ़ गए हैं हम, आप बहुत विज्ञान के साथ बढ़ गए हैं, विज्ञान के साथ बढ़ गए हैं, इसलिए अज्ञान में रह रहे हैं। ये विज्ञान विस्तार तो देता है, वो ज्ञान को थोड़ा छीण करता है, उसको परहेज है, उसको उलझन होती है। जैसे एक बहुत जहरीला उदाहरण आपसे सुना रहा हूं। सनातन धर्म में जो अष्टांग योग साधन है, साधना की यात्रा है, तो गृहस्थ होने के बाद जीव ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे, इसकी बड़ी सुंदर मर्यादित चर्चा है। विज्ञान इसमें बच्चा है। विज्ञान मस्तिष्क को विकृत करता है और फिर अपने प्रकार से उसके उपाय तय करता है। जैसे कई लोगों की यह मान्यता है कि कोविड हुआ नहीं था, कोविड करवा दिया गया था, अभी फिर चल रहा है। हमारे कई डॉक्टर मित्र हैं, वो कहते हैं कि महाराज श्री बूस्टर डोज अवश्य लेना चाहिए। बूस्टर माने तीसरा डोज। एक दूसरे वहां हमारे दोस्त खड़े थे, वो बोले कि कदाप मत लीजिएगा, हाँ कोविड हो जाएगा। लो, किसकी माने, लेने वाले की माने कि न लेने वाले की माने। मेडिकल के व्यवस्था से सबसे दुरुस्त चुस्त अमेरिका है और सबसे अधिक अमेरिका झेला कोविड में। ऐसे ही हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। वहां यदि आपका बीमा नहीं है तो कोई डॉक्टर आपको दवा नहीं दे सकता है। बीमा कंपलसरी है, अनिवार्य है। और आपका नाम किस हॉस्पिटल में नामांकित है, यह जान करके वहीं का डॉक्टर आपको दवा दे। यहां तो गए मेडिकल स्टोर पर, हाँ बताओ भैया सिर में दर्द है, दो। जैसे ये एमडी करके आए हों स्टोर मालिक, पेट में दर्द है, अच्छा गुड़गुड़ा तो नहीं रहा है, गुड़गुड़ा रहा है, ए इंटोकुलान दे दो, लो। हम लोग दवा ऐसे लेते हैं जैसे मंदिर के प्रसाद लेते हैं, मिल भी जाता है। विज्ञान धर्म पूर्वक, संयम पूर्वक, हाँ जो हमारी खांसी है ना, आपकी इस मशीन की कृपा है,
बंद हुआ। कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक 2-3 ठे रखिए ना, इसको पैसा कमी नहीं ना है, 2-3 रखिए मिक्सर। एक और ले दीजिए साहब। हाँ, अरे हम ये रही तब ना कुछ चलेगा ऐसा ऐसे। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जब भी करता है तो वहाँ भी ऐसा ऐसे होता है। नारायण, हाँ आप ठीक हैं? अच्छा, तो मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना पूर्वक, कि विज्ञान जितना उपयोग में आ सकता हो उतना ही उपयोग किया जाए, ज्ञान के आश्रय में जिया जाए। संयम, यम, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, निदिध्यासन, अनुशासन, ईश्वर प्राणिधान, ये यम के उपांग हैं। ये ज्ञान पथ है, जितना रहा जाए। किसी ने पूछा है, महाराज भोजन का वर्गीकरण कैसे करें? हम थोड़ी करेंगे, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने सब वर्गीकरण कर दिया है। सात्विक भोजन भी आप अधिक कर लेंगे तो वो राजसिक हो जाएगा, और पूरी पकवान राजसिक भोजन है वो दबा के कर जाएंगे तो तामसिक हो जाएगा। अरे महाराज, और तीसरा सनातन के ऋषियों ने चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि जो जीव का भोजन करते हैं वो असुर हैं, वो मनुष्य हैं ही नहीं। किसी भी जीव का भोजन वही कर सकता है जिसके ये दोनों दांत बड़े हों, उसका शरीर उसका पचा सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य यदि करता है तो मनुष्य नहीं है, वो असुर है, दैत्य है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुने रघुनाथ नयन जल। हमारी संस्कृति, हमारा ऋषि चिंतन इसका चिंतन ही नहीं करता कि तामसिक भोजन भी कुछ होता है। सात्विक भाव का ही चिंतन करता है, सात्विक विचारों का चिंतन करता है, सात्विक जीवन का चिंतन करता है। अरे अधिक तो क्या कहें, राजसिक व्यक्ति के साथ आप केवल संग कर लीजिए, आपका जीवन राजसिक हो जाएगा, और उसके साथ अनुराग बना लीजिए तो जीवन तामसिक हो जाएगा। बड़ा कठिन है। आपको स्मरण होगा, बहुत वर्षों पहले, लगभग 15-20 वर्षों पहले, अजय आपके यहां हुआ कि न हुआ, छोटी छोटी कॉमर्शियल कंपनियां बहुत जन्म ले ली थी। वो क्या करती थी, अब तो प्रजा के यहाँ घूम घूम एजेंट लगा करके पैसा इकट्ठा करती थी। 6 साल में दूना, 3 साल में दूना, 1 साल में दूना, अरे अगले महीने दूना। गायब। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, अब तो 30 वर्षों से राम कथा कर रहे हैं, समाज में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप बाबा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भाई अब ये कौन प्रतिबंध लगाएगा कि बाबा लोगों की संख्या घटे? हम तो चाहते हैं बाबा लोग और बढ़ जाएं, और अधिकतम जाके प्रजा के साथ सत्संग करें, हरि चर्चा करें, भगवत कथा करें, प्रजा भी उसी रस में रहे। बुराई नहीं है, नहीं आप घुमाइए, नहीं आप सही सही बताइए। हमने कहा देखो भाई, श्री रामचरितमानस जी में सबकी चर्चा तो है,
इस प्रकार के प्रश्नों की कोई चर्चा नहीं है। हम आप यहाँ क्यों बैठे हैं? राम कथा श्रवण करने के लिए। हम सुनाने आए हैं, आप सुनने आए हैं राम कथा। परंतु एक भाव हृदयस्थ रखिएगा, भगवान की कथा, भक्त की कथा, भगवान के मान बिंदुओं की कथा, गौ गंगा गीता माँ गायत्री पुराणों की कथा, ये तो जीव का मंगल करती है। और जितनी उत्पातिक चर्चा है वो जीव और वक्ता दोनों का मंगल करती है। इसलिए कदापि नहीं भक्ति भाव की, भागवतों की, भक्तमाल जैसे भागवतों की, प्रेमियों की, भगवान के पारखदों की, तीर्थों की, लीला महोत्सव के माधुर्य की, ये चर्चा जीव का कल्याण करती है, मंगल करती है। जितनी बात सुनिएगा उतना ही कम लगेगा। और थोड़ा सुन लें, और सुन लें, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम। सुनते जाओ।